नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरी अजीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहनों, अल्लाह ताला सूरह अल बकरा आयत नंबर 186 में फ़रमाते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछे तो इन्हें बता दो कि मैं उसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहे और मुझ पर ईमान लाए। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। एक दिन एक आराबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा रब करीब है या दूर है? अगर करीब है तो हम उससे सरगोशियाँ करेंगे, अगर दूर है तो बुलंद आवाज़ों से उसे पुकारा करेंगे। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। उस पर मेरी बहनों ये आयत नाजिल हुई और इसमें अल्लाह ताला ने साफ बतला दिया कि मेरे बंदों से कह दो कि मैं उनसे करीब हूँ, बल्कि उनकी रगे जाँ से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो जब बंदा अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह से दुआएँ करता है, तो अल्लाह ताला उसकी पुकार का ना सिर्फ उसकी पुकार को, उसकी दुआ को सुनता है, बल्कि उसको कबूल भी फरमाता है, उसका जवाब भी देता है मेरी बहनों। तो आइए हम दुआ के मुतालिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरी बहनों, दुआ जो है इबादत है। अल्लाह के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ मुअज़्ज़ज़ नहीं। बल्कि कितनी प्यारी बात है ये कि अल्लाह ताला खुद बंदे को दुआ करने के लिए पुकारता है। वो कैसे मेरी बहनों? कि जब देखिए कि रात का पहला तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर, यानी दुनिया के आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं और कहते हैं कि मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं इसे कबूल कर लूँ? कौन है जो मुझसे सवाल करे कि मैं इसे अता कर दूँ? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं इसे बख्श दूँ? और मेरी बहनों, मुसलसल तुलुए फज्र तक इसी तरह से होता रहता है। सुभान अल्लाह मेरी बहनों। फिर मेरी बहनों देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रब बड़ा हयादार है और बड़ा करम वाला है। उसको इस बात से शर्म आती है कि जब बंदा दोनों हाथ उठाकर उससे दुआ करे कि वो उसे खाली लौटा दे। मेरी बहनों, जब एक मुसलमान दुआ मांगता है, बशर्ते कि वो किसी गुनाह की या कता रहमी की दुआ ना हो, तो अल्लाह ताला उसे 3 सूरतों में कबूल फरमाते हैं। मतलब ये कि जब भी हम दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ हर हाल में कबूल होती है। अल्लाह ताला को खाली लौटाने पे शर्म आती है। अल्लाह ताला हमारी झोली किसी न किसी तरह भर ही देते हैं, लेकिन वो झोली किस तरह भरते हैं उसकी 3 सूरतें हैं। एक तो ये कि इंसान को उसकी मांगी हुई चीज़ दुनिया में ही मिल जाती है ना? या फिर उस दर्जे की किसी न किसी मुसीबत या बला को उस पर आने से रोक दिया जाता है। कोई मुश्किल, जो कोई मुसीबत उस पर आ रही हो, तो ये दुआ जिस लेवल की भी होगी तो मुसीबतें बलाएँ उससे दूर कर दी जाती है। और तीसरी सूरत ये है कि आखिरत में अज्र देने के लिए महफूज कर लिया जाता है। इसलिए मेरी बहनों, जब बंदा आखिरत में अल्लाह के हुज़ूर पहुँचेगा और ऊँचे-ऊँचे मर्तबात और इतनी सारी नेमतों को देखकर हैरान रह जाएगा और इसी हैरानी के साथ ये नेमतों को देखकर अल्लाह से सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछेगा कि अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मैंने तो ऐसे अमल नहीं किए थे, फिर इतना अज्र, इतनी नेमतें किस सिले में मिली है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए मेरे बंदे, ये उन दुआओं का बदला है जो तूने दुनिया में की थी और वो कबूल नहीं हुई। उस वक़्त कबूल नहीं हुई और वो आज अज्र देने के लिए महफूज कर ली गई थी। उस वक़्त मेरी बहनों, इंसान क्या सोचेगा? इतनी नेमतें, इतना अज्र, इतनी अल्लाह ताला की इनायतें देख के इंसान सोचेगा कि काश कि दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल ना हुई होती। तो मेरी बहनों, ये सुनकर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि फिर तो हम बहुत दुआएँ माँगेंगे। जब अल्लाह 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 ताला हर हाल में दुआ कबूल करता है और दुआ करने का इतना और इतना फ़ायदा है, तो हम तो खूब माँगेंगे अल्लाह ताला से। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के पास भी बहुत कुछ है। यानी अल्लाह ताला के पास भी देने को कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला जिससे जितना चाहो माँगो, अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा। तो मेरी बहनों, इससे क्या पता चलता है कि दुआ को कभी तर्क नहीं करना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कब, किस सूरत में
कबूल फरमा ले। और फिर देखिए ना मेरी बहनों के दुआ कितनी बेहतरीन चीज़ है, जो अल्लाह ताला ने अपने और अपने बंदों के दरमियान रखी है, कि बंदा जब अपनी परेशानियों, अपनी तकलीफ़ों, अपनी मुसीबतों को अल्लाह ताला के सामने रख सकता है, उसके सामने गिड़गिड़ा सकता है। वो तमाम मसाइल, वो तमाम तकालीफ जो किसी से शेयर नहीं कर सकता, उस हस्ती के सामने रख सकता है, जो इस बात का पूरा इख्तियार रखती है कि उसके मसाइल को हल कर दे। है ना मेरी बहनों? लेकिन मेरी बहनों देखिए कि अक्सर क्या होता है कि हम दुआएँ माँगते हैं लेकिन हम बड़ी ही जल्दबाज़ी करते हैं। यही अक्सर लोगों को ये देख कहते हुए सुना जाता है कि अरे भई मैं तो बहुत दुआएँ माँगती हूँ लेकिन मेरी तो क्या है ना दुआ कबूल ही नहीं होती। तो मेरी बहनों ऐसा नहीं कहना चाहिए। बल्कि हमको ये बात इस हदीस से पता चलती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ कबूल की जाती है अगर वो जल्दबाज़ी से काम ना ले। तो अर्ज़ किया गया कि जल्दबाज़ी क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो फरमाया जल्दबाज़ी ये है कि कोई कहे कि मैंने बहुत दुआएँ की मगर वो कबूल ही नहीं होती, इसके बाद वो थक जाए और दुआ करना छोड़ दे। तो मेरी बहनों क्या पता चलता है कि हमारा काम क्या है? सिर्फ़ अल्लाह से माँगने का, और हमको अल्लाह ताला से माँगते रहना चाहिए, ये सोचे बगैर कि हमारी दुआ क्यों कब कब कबूल होगी, किस सूरत में कबूल होगी, कैसे होगी, बस हमको अपने रब से माँगते रहना चाहिए। तो मेरी बहनों हालात कितने ही मुखालिफ क्यों ना हो, तकालीफ कितनी ही शदीदतर क्यों ना हो गई हों, परेशानियाँ मुश्किलात कितनी ही हद से गुज़र क्यों ना गई हों, हमें दुआ का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हम कुरान मजीद पढ़ते हैं और कितने सारे अंबिया का तज़किरा उसके अंदर पढ़ते हैं कि वो कैसे-कैसे हालात से गुज़रे, कैसे-कैसे हालात से दो-चार हुए, लेकिन दुआओं का दामन कभी अंबिया अलैहिस्सलाम के हाथ से नहीं छूटा। आप देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके हालात कितने तंग हो गए थे कि उनकी कौम के लोगों ने उन्हें आग के अंदर फेंक दिया था। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ माँगी कि हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, कि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज़ है। मेरी बहनों अल्लाह ताला ने किस तरह दुआ कबूल फ़रमाई कि उस आग को गुलज़ार कर दिया। फिर मेरी बहनों देखिए यूनुस अलैहिस्सलाम, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन उनकी कोई हो सकती है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में कितनी तारीकी, कितना अंधेरा होगा मेरी बहनों उस वक़्त, कि मछली के पेट का अंधेरा, फिर समंदर का अंधेरा। अगर हम लिफ्ट में ज़रा-सा फँस जाएँ, तो हमें तो उम्मीद होती है कि शोर मचाएँगे तो 2-4 लोग बिल्डिंग के जमा हो जाएँगे, हमारी आवाज़ सुनकर आ जाएँगे, हमें बचा लेंगे, हमें लिफ्ट से निकाल लेंगे। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को देखिए कि आपकी आवाज़ कौन सुन सकता था? कौन उस वक़्त बचाने आपको आ सकता था मछली के पेट में? किसी को तो पता भी नहीं था कि आप मछली के पेट के अंदर हैं। तो मेरी बहनों इस बेचारगी के आलम में, इस बेबसी के आलम में, इस डार्कनेस में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि मेरे रब तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह नुक़्स से पाक, कमी से पाक, ऐब से पाक तो तेरी ही ज़ात है। ये मैं ही हूँ जो गलती कर बैठा हूँ और अपनी जान पर ज़ुल्म कर लिया है। ये दुआ मेरी बहनों अर्श तक जा पहुँची। फ़रिश्तों ने कहा कि ऐ रब, एक कमज़ोर-सी, बेजान-सी आवाज़ किसी अजनबी मकाम से आ रही है। तो फरमाया, तुमने पहचाना नहीं? वो मेरा बंदा यूनुस है। तो अल्लाह ताला ने मेरी बहनों यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फ़रमाई और परेशानी से निजात दी। फिर मेरी बहनों देखिए कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को कितनी भयानक बीमारी में आप मुब्तला हो गए थे। हर तरह के मसाइब का शिकार बन गए थे। यहाँ तक कि बीमारी की शिद्दत, माल और दौलत ज़ाया हो गया था, सारे रिश्तेदारों ने मुँह मोड़ लिया था, सिवाय एक वफ़ादार बीवी के आपके पास कोई था नहीं, बल्कि लोगों ने तो आपको बस्ती से बाहर निकाल दिया था। यानी कितनी बड़ी आज़माइश से, कितनी बड़ी-बड़ी मुश्किलात से आप दो-चार थे। लेकिन मेरी बहनों इसी हालत में जब काफ़ी साल गुज़र गए, तो अल्लाह ताला से अपनी बीमारी के लिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से दुआ माँगी कि रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, के परवरदिगार मैं तवील मुद्दत से बीमार पड़ा हूँ और अल्लाह ताला तू ही रहम करने वाला है, तू रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसकी दुआ कबूल की और जो कुछ उससे छीन लिया था, माल, दौलत, औलाद, सेहत, अल्लाह ताला ने उससे दुगना अता फरमा दिया मेरी बहनों, सुभान अल्लाह। तो मेरी बहनों हमें इससे क्या पता चलता है कि मुश्किल किसी भी तरह की हो, परेशानी हो, गम हो, फ़िक्र हो, बीमारी में मुब्तला हो गया हो, सारे हालात हमारे मुखालिफ हो, कभी-कभी ऐसा होता है ना मेरी बहनों कि इंसान अपने आप को बड़ा ही बेबस महसूस करने लगता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कोई सहारा नहीं होता। हम अपने आप को बड़ा कमज़ोर, बेबस, मजबूर महसूस करते हैं। तो मेरी बहनों तो ऐसे वक़्त में अपने रब को पुकारें।
रहे, है ना? जब बंदा मेरी बहनों रोती आँखें आँखों के साथ बंदा अपने रब को पुकारता है, जब वीरान आँखें अपने रब की तरफ नज़र लगाती है, तो अल्लाह देख रहा होता है मेरी बहनों। फिर जब उसका बंदा सजदों में तड़पता है, तो अल्लाह देखता है। जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या माँगे, किस तरह माँगे, आँखें बहती हैं, दिल बेताब होकर बाहर निकल पड़ने को तैयार होता है, तो अल्लाह देख रहा होता है मेरी बहनों। जब बंदा सब्र करते-करते थक जाता है, तो अल्लाह बंदे को देखता है। जब वो हालात की मार से बेबस हो जाता है, तो अल्लाह ताला देख रहा होता है मेरी बहनों। और अल्लाह ताला वो हमारे गमों का मदावा करता है, हमारी हमारी दिल से निकली हुई आहों को कबूल फ़रमाता है, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाता है। बस शर्त तो ये है कि बंदा अपने रब से माँगे, और जब बंदा अपने रब से माँगता है ना मेरी बहनों, तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि बिल्कुल नामुमकिन सी नज़र आती है, लेकिन जब बंदा अपने रब से पूरे तवक्कल के साथ, पूरी उम्मीद के साथ कि मेरा रब जिसे मैं माँग रही हूँ, वो पूरी कुदरत रखता है इस पर कि मुझे अता कर दे, तो मेरी बहनों इस तरीके से दुआ कबूल होती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या सुना के अपनी बात मुकम्मल करती हूँ मेरी बहनों। मेरी बहन ना एक डॉक्टर ज़ीशान, जो कि बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज़्यादा उनकी अच्छी प्रैक्टिस थी, लोगों को बड़ा फ़ायदा उनसे पहुँचा था, बहुत ही ज़्यादा शोहरत उनकी थी और बहुत ज़्यादा अल्लाह के बंदों की खिदमत उन्होंने की थी। तो उनके एज़ाज़ में एक जगह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और वहाँ पे उन्हें इनाम और इकराम से नवाज़ा जाना था, मेडल मिलना था। अब ज़ाहिर-सी बात है ये डॉक्टर तो बड़े मसरूफ़ थे क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन उसके बावजूद उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए इन्होंने जाने का इरादा किया और जो है उस मकसद के लिए जहाज़ में सवार हुए। अब जो है प्लेन में जैसे सवार हुए तो तकरीबन आधा सफ़र तय हुआ होगा कि स्टाफ़ ने जो है जहाज़ के अमले ने बताया कि कुछ तकनीकी ख़राबी हो गई है, जिसकी वज़ह से जहाज़ को करीबी एयरपोर्ट पे लैंड करना पड़ेगा। अब वो लैंड करने के बाद पता चलेगा कि अगली फ़्लाइट फिर कब मिलेगी। अब वो वहाँ पे लैंड हुए, वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि नेक्स्ट फ़्लाइट तो 14 घंटे के बाद बाद है। तो वो तेज़ी से जो है स्टाफ़ के अमले के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको पता है कि मेरा एक-एक मिनट एक-एक इंसान की जान के जितना कीमती है और आप कह रहे हैं कि 14 घंटे तक के मुझे यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 14 घंटे तक हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहूँ। तो वो स्टाफ़ भी इनको जानता था। उसमें से एक शख़्स है कहने लगा कि मोहतरम ज़ीशान साहब, आपका वक़्त कितना कीमती हम जानते हैं। आपको हम एक मशवरा देंगे कि आप एक किराए पे गाड़ी ले लें, कार ले लें और आप अपनी मतलूबा जगह पे पहुँच जाएँ, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 घंटे का ही रास्ता है। तो उन्हें ये बात मुनासिब माकूल नज़र आई। उन्होंने गाड़ी ली और जो है चल पड़े। अब जो है क्या हुआ कि रास्ते में फिर वही मसला हो गया कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, हवाओं के झक्कर चलने लगे और सफ़र जारी रखना मुश्किल हो गया। और अभी वो रास्ते में इस तरह से परेशान हो ही रहे थे, आगे चल ही रहे थे कि उन्हें उस वक़्त एहसास होता है अचानक कि वो तो रास्ता ही गुम कर गए हैं। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, अजनबी रास्ता था। फ़्लाइट के आधे इंसान जो है गाड़ी से सफ़र कर रहा था, तो उनको समझ में नहीं आया और वो रास्ता भटक गए, रास्ता गुम कर गए। अब नाउम्मीदी के साथ आगे चल ही रहे थे रास्ता तलाश करते हुए कि चलते-चलते उनको अचानक जो है ना एक झोपड़े पर जो है उनकी नज़र पड़ती है और इस तूफ़ान में वो गनीमत जानकर नीचे उतरते हैं और दरवाज़ा मतलब जाकर दरवाज़ा नॉक करते हैं, क्योंकि चलते-चलते काफ़ी घंटे हो गए थे, मतलब गाड़ी का सफ़र करते हुए कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था। तो जो है दरवाज़ा नॉक करते हैं, वो एक कोई देहात, कोई बहुत छोटा-सा एकदम बहुत दूर का इलाका कोई रहा होगा वो, तो जाकर दरवाज़ा बजाया, आवाज़ अंदर से आती है कि जो कोई भी है अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया जो है ज़मीन पर जायनमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ रही थी मेरी बहनों। उसने कहा कि उस डॉक्टर ने कहा कि माँ जी इजाज़त है, मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ? तो बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन-सा फ़ोन? यहाँ तो ना बिजली है, ना फ़ोन है, लेकिन तुम बैठो, वो सामने जो है चाय रखी है, प्याली में डालकर पी लो, थकन दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ रखा है, खा लो, ताकि अगली सफ़र के लिए तुम्हारे बदन में ताकत आए। तो डॉक्टर ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करते हुए जो है प्याली में चाय दे ली और पीने में मशगूल हो गया। जबकि बुढ़िया जो है नमाज़ में, दुआ में मशगूल थी मेरी बहन। अचानक बिजली कूदी, तो उनकी नज़र पड़ी, यानी वो बिजली की रोशनी में नज़र पड़ी कि बुढ़िया की जायनमाज़ के बगल में एक बच्चा कंबल में लपेटा हुआ है, जिसे वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद हिलाती जा रही है। जब काफ़ी देर बाद बुढ़िया नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई, तो डॉक्टर ने कहा, मैं आपके इस अखलाक और लुत्फ़ करम का निहायत ही मशहूर हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपके अखलाक
इतने बेहतरीन हैं और इस बात की खबर देते हैं कि आपकी दुआ इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होती होगी। तो बुढ़िया ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम राहगीर हो और राहगीरों के लिए हुस्न सलूक का हुक्म तो अल्लाह ने दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। खुदा का शुक्र है कि इसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद अब कुछ देर बाकी हो। तो डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? तो बुढ़िया बोली, ये जो बच्चा तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारा पड़ा है ना, मेरा पोता है। न इसकी माँ ज़िंदा है, न इसका बाप। इस बुढ़ापे में इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई मोज़ी मर्ज़ है, जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही डॉक्टर है, बड़ा नामी-गिरामी नाम बताया था उस डॉक्टर का। हाँ, वो याद आया, ज़ीशान, डॉक्टर ज़ीशान, वो इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया उस तक कहाँ पहुँच सकती हूँ कि इसको लेके, अगर इस बच्चे को लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं वो कबूल करेगा या ना करे। मेरी तो खैर, मैं तो तकलीफ़ उठा लूँगी, लेकिन ये बेचारा बच्चा ख़ौर हो जाएगा। तो बस अब अल्लाह से यही उम्मीद है कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दें। तो मेरी बहनों, ये सुनकर डॉक्टर की आँखों से आँसू निकल रहे थे। वो भरी हुई आवाज़ में बोला, खुदा की कसम, अल्लाह की आपकी दुआ ने हवाजाइज़ को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियाँ कुदवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊँ। खुदा की कसम, मुझे यकीन नहीं आता कि खुदा एक दुआ को इस तरह से कबूल करके अपने बंदे के लिए यूँ असबाब फराहम करता है। सुभान अल्लाह मेरी बहनों, तो ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जब वो दुआ कबूल करता है तो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, असबाब मुहैया कर देता है, क्योंकि वो मुसब्बबुल असबाब है। इसलिए मेरी बहनों, हमें अल्लाह ताला से हमेशा दुआ माँगते रहना चाहिए, अपने रब को पुकारते रहना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि वो हमारी दुआओं को कबूल करेगा, हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शेगा, और वही है जो हमारी दुआओं को कबूल कर सकता है और हमारी माँगी हुई हाजतों को पूरा कर सकता है। इस बात पर पूरी कुदरत रखता है मेरी बहनों। तो आप भी अपनी दुआओं में इस नाचीज़ को याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को, जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।